मैं स्वागत करता हूं जैसे कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए विषय अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला एकदम पेपर लेके आ चुका हूं। और इसका आपकी परीक्षा में आने का जो है यहाँ पर 100 यहाँ पर % चांस हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो पेपर लेके आया हूँ एक प्रकार से मार्केट में बना हुआ पेपर है। और मार्केट का बना हुआ पेपर है आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इसको खरीदते हैं तो आपको एकदम सेम टू सेम पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यही वाला सेम टू सेम पेपर आपको जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए जो है हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें, ताकि जब आपकी परीक्षा में तब आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करें। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय आपका 3 घंटे, अपूर्णांक यहाँ पर 70 का आप लोग को दिया गया है। उसके बाद EN 77 यहाँ पर आप लोग को पेपर कोड जो है दिया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर हम लोग को पूरा जो है निर्देश यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग खंड का के यहाँ पर पहले बहुविकल्पी प्रश्न पर आया है। कह रहा है हु रोड द पोएम द सॉलिटरी रैपर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं विलियम वर्डवर्थ यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरा प्रश्न कह रहा है व्हाट विच इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्ट्रांग, यानी स्ट्रांग का अपोजिट क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं वीक ही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तीसरा प्रश्न कह रहा है विच वन इज़ अ प्रॉपर नाउन, यानी इनमें से कौन सा एक प्रॉपर नाउन है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा सिटी एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 4 हम लोग से कह रहा है द पास्ट टेंस ऑफ गो। तो हम लोग जानते हैं पास्ट टेंस ऑफ गो यहाँ पर हमारा वेंट यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने अपने पूरा MCQ टाइप हल कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पर और भी बढ़ते हैं। उसके बाद अंतिम एक MCQ है, कह रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हॉनेस्टी। हॉनेस्ट का यहाँ पर मीनिंग आपको बताना है, यहाँ पर हमारा ट्रूथफुल यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर खंड खा में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग से पहला प्रश्न कह रहा है राइट एनी टू हेल्पिंग वर्ब्स, यानी यहाँ पर आपको कोई दो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको जो है लिखना होगा। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोनाउन, यानी यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि यहाँ पर हमारा प्रोनाउन क्या, और यहाँ पर गिव वन एग्जाम्पल, एक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी देना होगा। उसके बाद आठवें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है राइट टू लाइन अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद नौवां प्रश्न कह रहा है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आपको यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म लिखना होगा, जैसे कि बुक बॉय। उसके बाद यहाँ पर आपको लीफ, उसके बाद मैन का। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है राइट टू सेंटेंसेस यूजिंग हैव और हैज़ और हैव। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है खंडगा, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग से कह रहा है प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर हम लोग से 4 अंक के हैं। तो उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है हम लोग से राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई स्कूल। उसके बाद यहाँ पर 12वां प्रश्न कह रहा है राइट शॉर्ट इससे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट योर न्यू हॉबी, यहाँ पर आपको अपने न्यू हॉबी को यहाँ पर आपको अपने दोस्त को बताना होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पूरा खंड हल कर लिया है। तो अब हम लोग अंतिम खंड घा में आ गए, जहाँ पर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। यहाँ पर आपको आर्टिकल से भरना होगा, तो आप लोग इसको पढ़ के आराम से भर दीजिएगा। 15 प्रश्न कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। उसके बाद वह एक अच्छा विद्यार्थी है। उसके बाद 16 प्रश्न को में देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस सी सिंग्स अ सॉन्ग। उसके बाद इस प्रश्न पत्र का अंतिम खंड का अंतिम प्रश्न कह रहा है खा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसको भी यहाँ पर आपको निगेटिव में बदलना होगा। तो हम लोगों ने अपना पूरा पेपर हल कर लिया है। तो मैं आशा करूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करेंगे, और आपने जो है अंग्रेजी का पेपर देख लिया, इसी प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और भी पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल के अंदर चले जाइए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी, और वहाँ पर आप लोग को जो है चले जाना है। आप लोग वहाँ पर जब जाएंगे तो आप लोग को पूरा पेपर वहाँ पर मिल जाएगा। और जो है आप लोग अभी 7 में हैं, आप लोग जब आर्ट्स में आप लोग जाएंगे तो 8 से 12 तक के बीच में आप चाहे जिस भी क्लास में जाएंगे आप लोग को ऐसा पेपर कराया जाएगा। तो फ्यूचर में फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके।